सो गुड इवनिंग एंड अभी हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी जो 11th क्लास की है, सॉरी क्लास 11th की, तो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी हम लोग वो कर रहे हैं और उसमें हम लोग चैप्टर 10 कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो लास्ट 2 क्लासेस में मैंने जस्ट बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्लोप ऑफ लाइन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक्सप्लेन किया था। तो अभी देखते हैं आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं इसका। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन की इक्वेशन एंड हम लोग पॉइंट स्लो फॉर्म भी हमने लास्ट क्लास में देखा था, जिसकी ये इक्वेशन है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x नोट y नोट हैविंग स्लोप m। तो ये इक्वेशन है। उसके बाद तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अभी क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब क्या है कि एक लाइन पे आपको 2 पॉइंट पता है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो उसके लिए सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, पासेस थ्रू पॉइंट x1 y1 x2 y2, उसकी इक्वेशन है। एंड ठीक है, सो ये फाइनल इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 x2 y2, ये आपको दे रखा है। देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक इक्वेशन है, और दूसरा भी है y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। सो ये जो d है, d इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट एंड m इज स्लोप। तो जब आपको x इंटरसेप्ट एंड स्लोप पता हो तो आप इक्वेशन लिख सकते हो y इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस डी। यहाँ पे क्या है, सो m इज स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट। सो उस केस में हम, जैसे ये c है और मैं इसको d बोल रहा हूँ, तो जब मुझे ये पता है और स्लोप पता है इसका, तो ये इक्वेशन होगी। और जब y इंटरसेप्ट पता है एंड स्लोप पता है तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे। तो ये सब हमने थ्योरीज लास्ट 2 क्लास में एक्सप्लेन किए हैं। हाँ, ये बता रखा है इन्होंने। सो y इज इक्वल टू m x माइनस डी, x इंटरसेप्ट d है एंड स्लोप m है, तो इक्वेशन ये होगी। सो एग्जांपल आप तो खुद ट्राई कर सकते हैं, मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। सो नेक्स्ट जो है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी मैं लिखा चुका हूं आपको। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो इसमें क्या है कि लाइक ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अगर लाइन में x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट पता है तो लाइन की इक्वेशन क्या है। तो उस केस में ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। एंड सो एक लास्ट फॉर्मूला आता है नॉर्मल फॉर्म, है ना। इस एक्सरसाइज में जो लास्ट फॉर्मूला है वो है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, तो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन देखते हैं क्या है। सो दिस इज नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें सिंपल क्या है, आपको एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें ओरिजिन से नॉर्मल का डिस्टेंस पता है, दैट इज p, एंड दैट नॉर्मल मेक्स एंगल ओमेगा। तो उस केस में उस लाइन की जो इक्वेशन होगी, दैट इक्वेशन इज फाइनल, ये आंसर है। सो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। सो ये है। सो मैं इसको इधर लिख के दिखाता हूं। सो ये है नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस वाले कोई स्ट्रेट लाइन है, सपोज दिस इज स्ट्रेट लाइन। सो यहां से ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज स्मॉल p, एंड ये जो एंगल है दैट इज, लेट्स से आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो बीटा ले लेता हूं मैं। सो p इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन, और एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज में उसके साथ बीटा है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगी, so p is normal distance of line from origin, ठीक है, from origin, okay,
सो p जो है नॉर्मल डिस्टेंस है लाइन की ओरिजिन से, एंड सो p इज द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, एंड जो बीटा है, सो बीटा इज एंगल, बीटा जो है एंगल ऑफ नॉर्मल, सो दिस नॉर्मल जो आपने ओरिजिन से लाइन पे लिया है उस नॉर्मल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सो देन इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज p cos बीटा प्लस p sin बीटा, ओ सॉरी यहां होगा x cos बीटा प्लस y sin बीटा इज इक्वल टू p। सो ये इक्वेशन है लाइन की, x cos बीटा प्लस y sin बीटा इज इक्वल टू p। xy क्या है, xy आर्बिट्री पॉइंट है इस लाइन पे, सो लाइक इस लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है ना। सो x cos बीटा y sin बीटा इज इक्वल टू p। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओके तो x cos ओमेगा इन्होंने लिया, मैंने बीटा लिया है, इन्होंने ओमेगा लिया है कि x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज p। सो ये आपका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट कंडीशन बता रखा है इन्होंने कि जो एंगल है x एक्सिस टू द नॉर्मल विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव x एक्सिस टू नॉर्मल विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, ओरिजिन टू नॉर्मल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और p जो है डिस्टेंस है उस ओरिजिन से लाइन का, और ये जो नॉर्मल है मतलब लाइक नॉर्मल है, p इज अ नॉर्मल डिस्टेंस, एंड जो ओमेगा एंगल इन्होंने लिया है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ उस p का एंगल है। सो तो ये थ्योरी है, आई थिंक यहीं पे है ना, ये कंप्लीट हो जाता है थ्योरी इसका। सो मैं चाहता हूं कि ये 10.2 एक्सरसाइज है, तो बच्चे खुद भी 10.2 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स आप खुद ट्राई करो, फॉर्मूला बेस्ड हैं, ट्राई करके देखो, डाउट हो फिर भी आप पूछ सकते हो मुझसे। अभी हम लोग 10.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज में, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। लेट्स से कितने क्वेश्चन है इसमें, तो 8 9 10 11 12 20 क्वेश्चंस हैं, तो पहले यहां तक आते हैं। और बाकी जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो मैं लिखा चुका हूं लास्ट क्लास में, तो चलो तो एक्सरसाइज 10.2 है। सो इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हु सैटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। तो इन सारे क्वेश्चन में आपको 1 से 8 तक डिफरेंट कंडीशंस में लाइन की इक्वेशन निकालनी है। चलिए मैं ट्राई करता हूं, है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। सो आपको एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए एक्स एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म देखा था कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये देखना है कि वाई एक्सिस को किस नंबर पे काट रही है। तो ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस कट कर रहा है वाई एक्सिस को एट 0, है ना, वाई बराबर 0। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है। सो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है वो y इज इक्वल टू 0 है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो है वो है, अब y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो आपको देखना है कि x के किस पॉइंट पे कट करी है वर्टिकल लाइन। जो भी वर्टिकल लाइन है उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू समथिंग। ये जो समथिंग है देखना है कि x एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रही है। तो जैसे यहाँ पे x एक्सिस को y एक्सिस कहाँ काट रही है, 0 पे, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। सो y एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 एंड x एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड स्लोप दिस। सो मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, पॉइंट एंड स्लोप, मतलब मुझे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है। मुझे क्या लगाना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म,
y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तो यहाँ एक्स नॉट वाई नॉट, तो y माइनस थ्री बराबर 1/2 x माइनस माइनस फोर्थ एक्स प्लस फोर, यही आंसर है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आंसर आएगा। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। सो इसको बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो नेक्स्ट कह रहा है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप m, अब ओरिजिन से पास करिए, स्लोप m है, तो इसको देखिए आप। तो थर्ड क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं, थर्ड क्वेश्चन सेम आप जो पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो क्या होगा y माइनस वाई नॉट बराबर m x माइनस x नॉट, सो y इज इक्वल टू mx, सो ये इक्वेशन आ गई। सो y इज इक्वल टू mx आ गई, ठीक है। फोर्थ जो है पासिंग थ्रू पॉइंट दिस इंक्लाइंड विथ x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब आप समझिए ये क्या कह रहा है कि आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज सेइंग, ठीक है। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रही है, 2 and 2√3 से, और इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस विद दिस। तो आप ट्राई करके देख लेते हैं। तो जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ 75 का एंगल बना रही है। तो फॉर एग्जांपल है ना, मान लीजिए अभी मैं एग्जांपल लेता हूं जस्ट। सो ये एंगल 75 डिग्री है और ये कोई पॉइंट है 2,2√3, ठीक है, 2,2√3। सो ये पॉइंट है 2,2√3 और एंगल है 75 डिग्री। सो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। सो अगेन व्हाट यू हैव, आपको दे रखा है पॉइंट एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एक पॉइंट पता है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से मैं स्लोप निकाल सकता हूं। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, देखिए। सो द स्लोप की जो डेफिनेशन है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन में जो स्लोप आएगा, स्लोप m इज tan थीटा, सो आ जाएगा tan 75 डिग्री। अब आप tan 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सो tan 75 की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो ये tan 75 डिग्री, तो उसको आप लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री, इस तरीके से। सो ये आपका आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, है ना। क्या करना है, एक मिनट, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो मैं 75 को लिख सकता हूं 60, हाँ मतलब 60 माइनस 45, राइट, हाँ 60 माइनस 45, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 75 है ना, तो 75 तो 30 प्लस 45 कर लो, ठीक है। तो tan 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सो क्या होगा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, तो ये आएगा ओके √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, एक्चुअली ये आएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, तो आ जाएगा 2 प्लस, है ना, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2√3, 4 प्लस 2√3, 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो 2 प्लस √3, अब थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, जस्ट सिंप्लीफाई कैलकुलेशन। सो हम क्या किया, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपका आंसर आएगा 2 प्लस √3। सो ये 2 प्लस √3 है, तो स्लोप इज 2 प्लस √3, तो स्लोप की वैल्यू है 2 प्लस √3, ये स्लोप आ गया। अब पॉइंट मुझे ऑलरेडी पता है, पॉइंट ये है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेते हैं। तो y माइनस y कोऑर्डिनेट है 2√3, स्लोप जो कि है 2 प्लस √3 एंड x माइनस x नॉट जो कि है 2। सो ये हमारे पास आ गया। सो y माइनस 2√3 बराबर 2 प्लस √3 टाइम x माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आंसर है। तो दिस इज आंसर, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद। ओके नेक्स्ट, तो ये फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2। ओके, तो समझिए क्या कहना चाह रहा है। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, है ना, ओरिजिन के लेफ्ट में। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ये आपका -3 है और स्लोप इसका दे रखा है, तो इस लाइन का स्लोप है -2, ठीक है।
तो आप चाहो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज कर सकते हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, दोनों हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे तो इसका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो -2 है, और स्लोप इसका स्लोप भी सॉरी एक्स इंटरसेप्ट -3 है ये डिस्टेंस। सो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज -3 एंड द स्लोप इज ऑल्सो स्लोप इज -2। सो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं हम लोग। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, y इज इक्वल टू m x माइनस डी। सो y इज इक्वल टू m की वैल्यू है -2, x माइनस डी, डी कितना है 3, तो ये हो गया x प्लस 3। तो यही आंसर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 5वां हो गया, 6 ट्राई करते हैं। तो 6 कह रहा है कि intersecting the y-axis at a distance of 2 unit, ठीक है, intersecting the y-axis at a distance of 2 unit above the origin, ठीक है। तो y-axis को कट कर रहा है origin से 2 यूनिट ऊपर, and making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis, ठीक। so making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis। so like ये जो क्वेश्चन अगर है मेरा, so this question is 6th question, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन कह रहा है कि the 6th question is intersecting y axis at a distance of 2 unit above origin। so ये 2 है जिसको हम बोलते हैं y intercept। so this is the y intercept actually, and making an angle of 30 degree with positive direction of x axis, और x axis के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। so ये है 30 डिग्री, तो मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, तो स्लोप आ गया tan 30 डिग्री, tan 30 1/√3। ओके, सो स्लोप हमारे पास आ गया। y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 2। सो मुझे स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है, अगेन आई विल बी यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक। तो यहां से so y is equal to 1/√3x plus 2, ठीक है। so y is equal to 1/√3x plus 2, ये आ जाएगा। so this is the answer। आइए 7th क्वेश्चन कह रहा है कि पासिंग थ्रू पॉइंट -1 1 एंड 2 -4। अब 2 पॉइंट फॉर्म लगाने हैं यहाँ पे, तो आपको 7th क्वेश्चन में 2 पॉइंट फॉर्म यूज करना है। सो 7th क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें 2 पॉइंट फॉर्म यूज करना है, ठीक है। तो जो 7th क्वेश्चन है उसमें 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। क्या करें, पासिंग थ्रू पॉइंट -1 1 एंड 2 -4। सो सिंपल है। सो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो इक्वेशन था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। सो y माइनस y1, तो आप x1 y1 इसको ले लीजिए, दिस इज x2 y2। सो ये है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो -4 -1 अपॉन 2 प्लस 1 x माइनस -1, ये आ गया। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू -5 अपॉन 3 x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3y माइनस 3 बराबर -5x माइनस 5, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा 3y माइनस 3 बराबर -5x माइनस 5। सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यही आंसर है एक्चुअली। तो हमने पहले 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आइए बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं। तो अभी नाउ चलिए 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5
सो मान लीजिए कोई लाइन है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो स्मॉल p बोला था मैंने, तो ये स्मॉल p है, एंड द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है। तो आपको याद है कि मैंने कहा था यहाँ p की वैल्यू है 5 एंड लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ बीटा, जैसे मैंने लिखा था, सो 30 डिग्री। सो इस केस में जब नॉर्मल डिस्टेंस ओरिजिन से लाइन की p है एंड द बीटा इज द एंगल फ्रॉम x एक्सिस टू द नॉर्मल, देन इक्वेशन ऑफ लाइन है x cos बीटा प्लस y sin बीटा इज इक्वल टू p। सो x cos बीटा प्लस y sin बीटा इज इक्वल टू p। सो p मेरा 5 है, x cos बीटा cos 30 डिग्री, y sin 30 डिग्री। सो x cos 30 कितना होगा? सो जो cos 30 डिग्री है ना, sin 30 होता है कितना 1/2, सो cos 30 हो जाएगा √3/2। सो √3/2 प्लस y sin 30 1/2 इज इक्वल टू 5। सो यहां से आंसर आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो √3 टाइम x प्लस 5 बराबर 10। सो ये आपका आ गया, ठीक है। सो ये आ जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 8th हो गया। अब 9, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल PQR आर दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। क्या बोल रहा है कि तो एक ट्राइंगल है PQR और आप एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं। सो मीडियन का डेफिनेशन क्या है? मीडियन का डेफिनेशन क्या है? अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स दैट डिवाइड द बेस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो बेस को ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है एक्चुअली। सो बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अब आप क्या कीजिए, इसका नाम मान लीजिए मैं M ही रख देता हूं, है ना। सो ये जो PM लाइन है वो मीडियन है एक्चुअली। तो पूछ क्या रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। तो सिंपल है ना, देखिए P की इक्वेशन थी 2 1, Q की इक्वेशन है -2, 3, R की इक्वेशन है 4, 5। ठीक, अब क्या करना है, मुझे M की इक्वेशन चाहिए। सो M तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की इक्वेशन क्या होती है? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो यहां से आ जाएगा 4 - 2 अपॉन 2 1, 5 + 3 8 अपॉन 2 4। तो ये हमारे पास आ गया 1, 4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PM इज, तो PM का लाइन, सो P का कोऑर्डिनेट पता है, M का कोऑर्डिनेट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन PM इज, सो y - y0, मान लो उसी को मैं, है ना, y - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x - x1। सो मैंने इसको x1 y1 अज्यूम किया और इस पॉइंट को x2 y2।
So y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1. So this is the equation of, so this is the equation of median PM, है ना. So this is the equation of median. So यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो y minus 1 is equal to 3 upon minus 1 x minus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So minus y plus 1 is equal to 3x minus 6. तो यहां से आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. So y plus 3x is equal to 7, है ना. So ये आंसर आ जाएगी, y plus 3x is equal to 7. This is the answer of the question 9. ठीक. तो ये कुछ क्वेश्चन लास्ट से ट्राई करके देखते हैं. So जैसे, अच्छा मैं एक काम करता हूं, तो तो यहाँ हमें क्वेश्चन दिख रहा है और यहाँ हम सॉल्यूशन लिखेंगे. तो मैंने अभी तक कहाँ सॉल्व किया है. सो 1 to 9 मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए. अभी आगे करते हैं. तो बेटर लास्ट से थोड़ा स्टार्ट करते हैं. देखिए लास्ट से स्टार्ट करते हैं. सो जैसे क्वेश्चन नंबर, अब इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है. ये आपका 10.2 एक्सरसाइज चल रहा है. टोटल 20 क्वेश्चन है. तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक एक, है ना. सो आइए मैं 20 अब सॉल्व करता हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. 20 कह रहा है कि by using the concept of equation of a line prove that 3 point is a point at 3 0 minus 2 2 8 2 are collinear. तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हमारे पास था कि मैं दिखा दूं, मान लीजिए जैसे पॉइंट A है, A मेरे पास है 3 0, B है -2 -2 और C है 8 2. तो पहला कॉन्सेप्ट ये है, जो फर्स्ट मेथड है, मेथड 1 अगर लिखो आप, तो आप ये दिखा दो कि स्लोप ऑफ, ये ए बी सी बोल देता हूं, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. सो इससे प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी लाइंस आर कोलिनियर. अगर आप ये प्रूव कर दो, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. ठीक. दूसरा क्या है, जो सेकेंड कंडीशन है कि आप ये प्रूव कर दो यहाँ पे कि डिस्टेंस फ्रॉम ए बी प्लस बी सी, आपको देखना पड़ेगा बीच के पॉइंट कौन सा है. तो पहले आप ए बी बी सी और ए सी निकाल लो, है ना. सो व्हाट यू डू, फर्स्ट यू फाइंड डिस्टेंस ए बी, फर्स्ट यू फाइंड बी सी एंड देन ए बी बी सी ए सी. अगर ये इस ऑर्डर में है तो आपको दिखाना है कि सम ऑफ टू इज इक्वल टू थर्ड. ए बी प्लस बी सी ए सी हो जाए या ए बी प्लस ए सी बी सी हो जाए, लाइक दिस. डिपेंड करता है किस ऑर्डर में पॉइंट है उस पर. तीसरा कॉन्सेप्ट है जो इसमें बोला गया मुझे करने को, कि आप लाइन के कॉन्सेप्ट से कीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन से. सो आप क्या करो, 2 पॉइंट को यूज करके एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो 2 पॉइंट फॉर्म से, एंड देन चेक करो जो थर्ड पॉइंट है क्या वो सेटिस्फाई कर रही है. अगर थर्ड पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रही है, मींस दैट इज कोलिनियर. अगर थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रही मतलब कोलिनियर नहीं है. ठीक. तो यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए मैं A और C को यूज करके लाइन की इक्वेशन लिख देता हूं. सो y माइनस वाई नॉट बराबर m, तो m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. तो यहां से आ गया y बराबर, इसको सिंप्लीफाई करोगे सो 2 अपॉन माइनस 5 x माइनस 3. सो अभी ये मान लेते हैं ये इक्वेशन आ गई. और तीसरा पॉइंट ये बीच में B है, मैंने अभी A और C को यूज करके इक्वेशन लिखा है. सो ये इक्वेशन जो लिखा है A और C को यूज करके लिखा है. सो अब मुझे चेक करना है क्या पॉइंट B जो है वो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को. तो पुट करके देख लेते हैं. तो आप पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा. सो अगर आप यहाँ पे पुट करो -2 और 2 और चेक करो क्या आएगा. सो x को -2 और y को 2 रख दीजिए आप. सो x को -2 और y को दोनों -2 है ना. सो बोथ आर -2 है. सो यहाँ पे दोनों जो है -2 ही है. सो बोथ आर -2, तो यहाँ पे -2 रख दो, x -2 y -2. सो क्या आ जाएगा, पुट कीजिए. -2 इज इक्वल टू 2 अपॉन -5, -2 -3 मतलब -5. तो कैंसिल हो गए, एक मिनट, -2 -3 -5.
ओ सॉरी, यहाँ पे 8 माइनस 3 प्लस 5 होगा, मैंने गलती से -5 दिया ना, ये 8 माइनस 3 प्लस 5 होगा, जो गलती से -5 लिख दिया मैंने। तो ये +5 है, 5 5 कट गया तो ये -2 आ गया, तो यहाँ से हो गया -2 इज इक्वल टू -2, ये +5 है, ये 2/5 है, ठीक है, 2/+5। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, और जिसको ये बीच वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रही है, जिसका मतलब ये हो गया कि वो तीनों कोलिनियर है, ठीक है ना। 3 कॉन्सेप्ट है इसमें कि आप स्लोप ए बी स्लोप बी सी इक्वल दिखा दो, वो भी इजी है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 यूज करके। एंड दूसरा जो हमारे पास है कि लाइक अनिकुश एक्चुअली रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है ना, तुम लाइव में कर भी सकते हो और रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड होगा। सो बीसी जो है, बीसी का हम लोग क्या कर रहे हैं कि बीसी का स्लोप निकाला हमने एंड देन इक्वल हो गया। जो नेक्स्ट है तो हमने 20 सॉल्व किया, 19 अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपका कि 19 इज जेई मेंस का कहां से प्रिपरेशन करना है। अरे भैया, तो जेई मेंस का सिलेबस देखो और प्रीवियस ईयर पेपर देखो, तो जितने भी जेई मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व कर लो पूरा। कहां से करोगे तैयारी, पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से आएगा, एनसीईआरटी कर लो, आसान बुक है, नहीं तो उससे अच्छा आर एस अग्रवाल की बुक है, आर डी शर्मा की बुक है, केसी सिन्हा वाली बुक्स हैं, ये बहुत सारे मार्केट में अच्छी अच्छी बुक्स है। कोई सीरीज वाली खरीद लो, एरिहंत सीरीज ले लो, या सिंगेज की सीरीज ले लो, जीतेवानी की आती है, या अमित अग्रवाल की है, गोयल की है, कोई एक सीरीज खरीद लो ना, फिर उसकी तैयारी करो। सिंगेज की आई थिंक आती है जीतेवानी वाली जेई मेंस के लिए बुक, उसको एक बार कवर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद है कि तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हें सॉल्व होना चाहिए, तो सॉल्व करो ना बैठ के। जितने भी जेई मेंस में पिछले 20 साल में पेपर हुए हैं, 20-30 साल में, सारा बैठ के सॉल्व करो, एडवांस के भी सॉल्व करो। हो गई तैयारी। कैसे तैयारी करनी है, कोई ऐसे मंत्र थोड़ी कि मैं मंत्र दे दूंगा या मैं तुम्हें कोई ऐसा दवाई दे दूंगा कि बस खा के जेई मेंस निकल जाएगा। उसके लिए तुम्हारा सिंपल तरीका है कि सिलेबस कवर करो, सिलेबस कवर हो गया तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो सीखो कि कैसे सॉल्व होगा, कहीं से टीचर से, बुक से, कहीं से सीखो। फिर उस सीखने के बाद फिर से ट्राई करो उन क्वेश्चंस को, फिर अपना लेवल बढ़ाते जाओ धीरे धीरे। अचानक थोड़ी होगा कि एक दिन में पूरा कर लोगे, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करो अपना, धीरे धीरे वो चीजें, ठीक है। तो अपना ट्राई करो उसके हिसाब से। जेई मेन मैथ्स का बता दीजिए कहाँ से करोगे, वही करो ना, कहाँ से करोगे, मतलब बोलो ना प्रीवियस पेपर सॉल्व करो। प्रीवियस पेपर तुम तब सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर, तो सीधा पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करो, मेंस के एडवांस के दोनों। पहले मेंस वाले करो, अगर मेंस वाले सारे हो जा रहे हैं तो एडवांस वाले शुरू करो, ये चीज है, ठीक है। सर कोई एक बैच जेई के लिए भी आपका होना चाहिए। जेई के लिए अभी नहीं, अभी पहले मैं 11-12 कवर कर रहा हूँ, बेसिक जो 11-12 के बच्चे गाँव में जो बच्चे हैं, है ना, तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ कि लाइव में भी लोग आते हैं बहुत सारे बच्चे, और नहीं आते हैं लाइव में तो वो रिकॉर्डिंग देखते हैं, वैसा है। तो मैं तो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो गाँव में बैठे हुए हैं, जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, या कोई और बोर्ड के जहाँ एनसीईआरटी चलता है, तो मैं उनके लिए भी पढ़ा रहा हूँ। जेई मेंस के लिए बैच मेरा बाद में स्टार्ट होगा, जब मैं पूरा एनसीईआरटी से 11-12 कंप्लीट कर दूंगा। तो अभी तो मेरा 11-12 चल रहा है, पहले 11-12 का बेसिक फाउंडेशन मैं बिल्ड कर रहा हूँ। अभी फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, फिर मैं मेंस पे आऊँगा, उसके बाद फिर एडवांस पे जाऊँगा, ये चीज़ें हैं। अचानक तो मैं मेंस पे थोड़ी स्टार्ट करूँगा, तो मुझे पहले बेसिक क्लियर करना है। और स्पेशली मेरा भी टारगेट उन बच्चों को पढ़ाना है जो गांव में बहुत, है ना, गांव में जिनको बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं है, बहुत क्वालिटी टीचर्स नहीं है, या उनको लगता है कि है ना अच्छे से गांव में सर्विस नहीं मिल रही, तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। तो वो रिकॉर्डिंग उनके लिए अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे कि वो देख सके। मेंस का बाद में बैच आएगा, पहले सिलेबस 11-12 कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं खुद ही जेई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स कराऊंगा। लेकिन तुम लोग रेगुलर तो रहते नहीं हो, महीने में एक दिन ज्वाइन करते हो, तुम्हें लगता है कोई जड़ी बूटी दे दूंगा मैं, बस एक बार में सारा तुम्हारा मेंस एडवांस निकल जाएगा। ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है। और बैच में मेंस का स्टार्ट भी कर दिया, क्या लगता है तुम रेगुलर आओगे? तुम रेगुलर आते हो लाइव में? यूट्यूब पे इतने वीडियोस पड़े हैं, देखो जाके, ये चीज़ है। सीखने के लिए तो लाइव जरूरी है ना, ताकि तुम पूछ सको, बता सको। रिकॉर्डिंग तो लाखों लोग अपलोड कर रहे हैं, ये चीज़ है। और ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, और मुझसे बेटर टीचर्स यूट्यूब पे भी हैं, ये चीज़ है। लेकिन मेन सीखना है, तुम्हारे अंदर सीखने की वो है तो तुम कर लोगे, जड़ी बूटी ढूंढोगे नहीं होगा। तो मेन वही है, सिलेबस करो, पीवाईक्यूज करो। मेंस का बैच मेरा कब आएगा? तो मेरा बैच मेंस का एक बार 11-12 कंप्लीट हो जाए उसके बाद आएगा, है ना, ये चीज़ है। वो भी तब आएगा जब बच्चा को इंटरेस्टेड होगा, लाइव क्लास में आएगा तब, वरना जैसे जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ समाउ यूट्यूब रिकॉर्डिंग के थ्रू उनके लिए करूँगा, क्योंकि फ्री के कोई वैल्यू नहीं है ना, ये चीज़ें हैं। या तो पेड बैच में लॉन्च करूँ, वो चीज़ें हैं।
फ्री में क्या बच्चा आज आया, जब तुम ही हो, पिछले बार पता नहीं कब ज्वाइन किए होगे तुम, 2-3 महीने पहले, फिर आज ज्वाइन कर लिए इस तरीके से। ढूंढ रहा है कि यहाँ मिल जाए, उसके पास मिल जाए, एक जगह कंसिस्टेंट तैयारी करो, एक चैनल को फॉलो कर दो यूट्यूब पे, कोई जो ढंग की पढ़ा रहा हो तो उसको, उससे तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। ये है। ओके, तो मेरा अभी पढ़ाने का पर्पस अभी जेई मेंस एडवांस नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ 11th-12th का, जो बच्चा एकेडमिक में 10th पास करके 11th में गया है या 12th में गया है, उनके लिए बोर्ड्स की तैयारी कराऊंगी, समझ लो। मेंस एडवांस की तैयारी में इसके बोर्ड्स की तैयारी होने के बाद कराऊंगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 19 क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 19 क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट आर जिसका कोऑर्डिनेट है एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, तो जरा समझिए, ये कहना चाह रहा है कि ये जो पॉइंट है, कोई पॉइंट है यहाँ पे, आर पॉइंट है, मान लो ये आर पॉइंट है, ये आर कहाँ पे, कहीं भी हो सकता है ना, इधर ले लो आर। सो ये डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में एक्सिस को। सो दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट है h, k। ठीक है, तो आपको देखना इसका और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो एक लाइन L है, ठीक है ना। सो ये कह रहा है कि R जो है पॉइंट है इस लाइन पे, ठीक है। सो R इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, जो क्या कर रही है, सो R इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है 1:2 के रेशियो में। ठीक है, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो मुझे अब इसका कोऑर्डिनेट बताइए आप, तो क्या होगा कोऑर्डिनेट। मान लो इसका कोऑर्डिनेट मैं अभी के लिए मान लेता हूं, कुछ पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल a,0, और इसका कोऑर्डिनेट लो 0,b, मतलब मान लिया मैं ये a है और ये b है। ठीक, सो a भी मैं अज्यूम कर रहा हूं। hk मुझे क्वेश्चन में गिवन है, सो hk मुझे एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है। तो अब क्या करूंगा मैं यहां से, सो hk मेरा क्वेश्चन में गिवन है। सो अब यहां से क्या करो आप वो जो सेक्शन फॉर्मूला वाला है ना वो यूज कीजिए। सो क्या होता है, तो जो यह पॉइंट r है ना, मान लो ये p है, ये q है। ठीक, सो r का जो कोऑर्डिनेट होगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वो होगा 1:0, 0:1 प्लस 2:a अपॉन 1+2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा कि, ठीक है, y कोऑर्डिनेट है 1:b प्लस 2:0 अपॉन 1+2। सो मैंने ये सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है। तो p पॉइंट मैंने अज्यूम किया a,0 क्योंकि x एक्सिस पे है, और q पॉइंट मैंने अज्यूम किया 0,b जो y एक्सिस पे है। अब इसको हमने मुझे बता रखा है r इज अ पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट h, k है, दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू रेशियो डिवाइड्स द एक्सेस, है ना। तो ये कह रहा है कि बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1:2, तो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में 1:2 के रेशियो में है। तो ऐसा आ गया, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो r का कोऑर्डिनेट आया यहाँ से 2a/3, यहाँ से आ गया b/3, और ये जो पॉइंट है ये इक्वल है हमारे पास किसके, h, k के। सो दिस इज h, k, ये r पॉइंट ही है h, k, तो करस्पॉन्डिंग इक्वल कर लेते हैं। सो 2a/3 इज इक्वल टू h एंड b/3 इज इक्वल टू k। तो यहां से क्या हो गया, एक्चुअली आपको h के पता है, गिवन है क्वेश्चन में, a भी नहीं पता, तो यहां से a निकालेंगे आप, तो इस इक्वेशन से a की वैल्यू आ गई 3h/2 एंड b की वैल्यू आ गई 3,3k। ठीक है, सो a है 3h/2, b है 3k। सो a इज 3h/2 एंड b है 3k, 3 टाइम्स k। ओके, सो a की वैल्यू है 3h/2,
b इज 3 टाइम्स k। अब मुझे क्या करना है एक्चुअली यहां से, सो ठीक है, इट्स फाइन। अब मुझे क्या मिल गया, सो आई हैव एक्चुअली इंटरसेप्ट ऑन द लाइन, तो मुझे इंटरसेप्ट मिल गया, ए है x इंटरसेप्ट, b है y इंटरसेप्ट। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, सो अगर मुझे इसका इंटरसेप्ट पता है तो वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, सो a इज x इंटरसेप्ट, ठीक है ना, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यहां से आपने देखा a की वैल्यू आएगी 3h अपॉन 2, b की वैल्यू आएगी 3 k, तो यहां से क्या आएगा, सो x अपॉन a की वैल्यू है 3h अपॉन 2, y अपॉन b है 3k इज 1। सो यहां से आ गया, सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, सो 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन है, सिंप्लीफाई और कर सकते हैं आप। तो दिस इज द आंसर एक्चुअली, ओके। आप 3 कॉमन लेके राइट साइड भेज सकते हो, यू कैन टेक एलसीएम, बट दिस इज द आंसर सिंप्लीफाई करके। सो हमने कितने सॉल्व किए, 18 19 हो गया। आइए मैं 18 सॉल्व करता हूँ, ये 19 था, मैं 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सो 18th क्वेश्चन, तो 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, PAB be a midpoint of the line segment between axes so that the equation of line is this, x upon a plus y upon b is 2। तो अभी जो मैंने सॉल्व किया उसमें 2:1 में था, अभी क्या हो रहा है देखो, अब सेम क्वेश्चन है, तो 18 19 सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है एक्चुअली। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइक दिस पॉइंट P इज A, B और ये पॉइंट है आपका, ठीक है। सो ओके, so this is P, A, B। so फिर से मैं बोल देता हूं, मान लो ये हमारे पास A है सपोज, और ये मेरे पास B पॉइंट है। सो आई से दिस इज स्मॉल, अच्छा इसको मैं कुछ और नाम देना पड़ेगा मुझे अब, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट कैसा होगा, x एक्सिस पे है, सो 2a, 0, और ये y एक्सिस पे है, सो 0, 2b टाइप का। सो पॉइंट P है a, b, पॉइंट A है 2a, 0, पॉइंट B है 0, 2b। अब यहां से क्या हो रहा है एक्चुअली, सो यहां से अब आप क्या करोगे, सो यहां से आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो सिंपल है ना, तो ये हो गया 2a, ये हो गया 2b, सो यू हैव नाउ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन L है आपका, सो इक्वेशन ऑफ लाइन L जो होगा इज x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। सो ये आपका आंसर है जो कि प्रूव भी करना था। सो ओके, इजी है एक्चुअली, है ना, बस आपको देखना है कि ऐसा पॉइंट है जिसका मिड पॉइंट, तो ए बी का मिड पॉइंट P है, यू कैन वेरीफाई 2a प्लस 0 अपॉन 2, 0 प्लस 2b अपॉन 2, तो P का मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो ओके, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। एक्सरसाइज 10.2 जो एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 10.2 का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से 10.2 सॉल्व करो। आप दूसरे बुक से भी कर सकते हो, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा या कोई भी और बुक्स जो रेफरेंस बुक आपके पास है, आप उससे सॉल्व करो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस करो, ठीक है। तो आज के लिए मैं यही स्टॉप करूंगा। तो अगर आपका कोई डाउट होगा 10.2 में तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आप लाइव क्लास ज्वाइन करके पूछ सकते हो मुझसे। लाइव क्लास का लिंक मैं ग्रुप में भेजता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन आप देखो, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन करो, फिर आप क्लास ज्वाइन करो, लाइव क्लास, और डाउट वहां पूछ सकते हो, मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हो आप। सो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से एक क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर आपका 10.2 में डाउट होगा तो वो सॉल्व करेंगे, नहीं होगा डाउट तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इस कॉन्सेप्ट से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ठीक है, अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।